दोस्तों हम लोग जावा स्क्रिप्ट में आज देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर कोई वेरिएबल बनाना है या कोई ऑब्जेक्ट बनाना है जावा स्क्रिप्ट में, तो हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा पर्सन, राइट, और पर्सन के बाद ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक ऑब्जेक्ट जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब आती बात कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे कोई प्रॉपर्टी असाइन करनी है तो वो कैसे असाइन होगा, राइट। तो क्या होगा, मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को बनाते टाइम पे अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी असाइन करनी है तो वो कैसे असाइन होगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, और नेम इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख दूंगा वो प्रॉपर्टी की वैल्यू, लाइक इस तरीके से। फिर यहाँ पे दूसरा मुझे देना है तो मैं इस तरीके से कोई वैल्यू लिख दूंगा, राइट। तीसरी कोई वैल्यू अगर मेरे को देनी है तो मैं इस तरीके से कोई वैल्यू दे दूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि प्रॉपर्टी असाइन कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का जावा स्क्रिप्ट के अंदर। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब बात ये है कि ये ऑब्जेक्ट भी बन गया, ऑब्जेक्ट लिटरल कैसे बनता है और ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी कैसे असाइन होती है वो भी हमने देख लिया। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मेरे को प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा console.log, और इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है मुझे। ठीक है, तो एक्सेस करना है तो कैसे लिखूंगा मैं, person.name। तो ये नेम प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्सेस हो जाएगी। फिर अगर मुझे लिखना है कि console.log, और console.log में अगर मुझे यहाँ पे लिखना है कि पर्सन, राइट, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेस हो जाता है। और एक तरीका और होता है, वो क्या कहता है, वो तरीका ये होता है कि console.log में जाओगे आप, और console.log में यहाँ पे आप लिखोगे पर्सन, और यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग अरे को एक्सेस करते हैं उस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के माध्यम से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। अब बात ये है, क्वेश्चन ये दिमाग में उठता है कि जब डॉट ऑपरेटर से हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, हम लोग डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर पा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो फिर इस वाले तरीके की क्या वजह रही, इस वाले तरीके की क्या वजह रही, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए इस बार की कई बार हम लोग डेटा जो है थर्ड पार्टी से लेके आते हैं, राइट। तो जब डेटा तो जब डेटा हम लोग सर्वर से लेके आते हैं तो सर्वर से लाने पे डेटा हमको कई बार ये पता नहीं होता, इसलिए हम लोग ये वाला जो नोटेशन दिया है ऑब्जेक्ट एक्सेस करने का, उसका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाते हैं और ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी भी हम लोग असाइन कर पाते हैं। ठीक है, अब एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट को असाइन करने का, और वो ये होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट एक्सेस यूजिंग कंस्ट्रक्टर, राइट। हम लोग ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट एक्सेस कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, राइट, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, ये मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, और फंक्शन है मेरे पास पर्सन, फंक्शन पर्सन है, जिसमें यहाँ पे एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, और यहाँ पे एल नेम यानी कि लास्ट नेम इसकी वैल्यू है। और इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, दिस डॉट फर्स्ट नेम, राइट, यहाँ पे जाके मैंने लिखा दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट फर्स्ट नेम, और दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम मैंने लिया। फिर यहाँ पे दिस डॉट एल नेम इज इक्वल टू, दिस डॉट एल नेम इज इक्वल टू एल नेम मैंने यहाँ पे लिया। तो ये दो वैल्यू मैंने यहाँ पे ली। ठीक है,
ये एक फंक्शन है और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में। अब कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग ने लिखा लाइक ओबीजे, और यहाँ पे मैंने लिखा न्यू कीवर्ड, और न्यू कीवर्ड के बाद मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन, और यहाँ पे मैंने पास कर दी वैल्यू, जो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू होगी वो, राइट। तो इस तरीके से भी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, इस तरीके से भी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम लोग ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक और तरीका होता है, और वो तरीका होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्रिएट मेथड के थ्रू। क्रिएट मेथड के थ्रू भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट मेथड जो होता है वो क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्रिएट मेथड, राइट। क्रिएट मेथड से भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाते हैं। तो क्रिएट मेथड क्या होता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है जावास्क्रिप्ट की, राइट, जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में यहाँ पे हम लोगों को देना होता है प्रोटोटाइप। तो मैंने दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, ये हो गया ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप ये एक पैरामीटर होता है। दूसरा पैरामीटर यहाँ पे देना होता है हमको कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, और यहाँ पे हमको देना होगा पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है मतलब जो वैल्यू हम देना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, वो। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट मेथड से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं क्रिएट मेथड की हेल्प से, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे मैंने लिखा एम बाय ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। फिर यहाँ तो मुझे सेम लिखना है, यही मैं सेम यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जो फर्स्ट पैरामीटर है ये तो सेम हो गया मेरा। जो सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे मुझे देना होगा, यहाँ पे मेरे को देना होगा ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी एक एक वैल्यू। तो मैंने लिया यहाँ पे फर्स्ट नेम, राइट। फर्स्ट नेम, इस फर्स्ट नेम के अंदर मुझे क्या देना है, फर्स्ट नेम के अंदर मेरे को, फर्स्ट नेम के अंदर जैसे मुझे देना है वैल्यू, पहला पैरामीटर देना पड़ेगा वैल्यू, और वैल्यू के बाद यहाँ मुझे देना पड़ेगा नेम, वैल्यू का जो पैरामीटर होगा वो। उसके बाद दूसरा यहाँ पे देना पड़ता है मुझे कि ये कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करनी होती, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे मेरे को यहाँ मैंने एक नेम वैल्यू दे दी, नेम के बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है। इन प्रॉपर्टी को एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। इम्यूटेबल होता है, राइट, वेरिएबल, और यहाँ पे वैल्यू देनी होती मेरे को ट्रू, राइट। उसी तरीके से दूसरा प्रॉपर्टी होती है राइटेबल, राइट, राइटेबल। तो राइटेबल भी मुझे करना होता है ट्रू, राइट। राइटेबल ट्रू हो गया मेरा। राइटेबल ट्रू के बाद तीसरी प्रॉपर्टी होती मेरी कॉन्फिगरेबल। तो कॉन्फिगरेबल भी मुझे क्या करना पड़ता है, ट्रू फॉल्स दोनों में यहाँ रख सकता हूं। तो मैं यहाँ से हो गया कॉन्फिगरेबल प्रॉपर्टी, कॉन्फिगरेबल। तो ये कॉन्फिगरेबल भी क्या होगा यहाँ पे, ट्रू। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट, अभी अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट में कोई और वैल्यू जोड़नी है तो मुझे सेम ये प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू और जो की है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो इसी पैटर्न पे बनता है। यहाँ एक प्रॉपर्टी की भी इतनी सारी एट्रीब्यूट होते हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जब हम इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट, जब हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसे
जो तरीका हमने पहले देखा उससे हम लोग अगर जावास्क्रिप्ट में कोई जैसे हम लोग इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये जावास्क्रिप्ट अपनी तरफ से उसमें ऐड कर देती है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सेस भी कर पाएंगे। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जो ये कहता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट क्लास इसमें एक मेथड हमारे पास होता है जो बोलता है गेट ऑन properties, get on property, राइट, property डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर मतलब यहां पे हो गया कि जो मेथड जो है वो जो जो अगर ये फंक्शन में इस फंक्शन में मेरे को दो वैल्यू पास करनी होती है, यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट नेम पास करना पड़ेगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमको पूरी वैल्यू दिखा देगा, राइट। एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर मैं कोई कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कोई जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी देखना चाहता हूं तो मैं कैसे देखूंगा? तो हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम पे, हम लोग गूगल क्रोम पे चलते हैं और एक प्रॉपर्टी बना के और इसकी जो प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट ने जो प्रॉपर्टी इसकी ऐड की है वो हम लोग देखते हैं किस तरीके से काम करेगी, राइट। तो हम लोग गए गूगल क्रोम पे और गूगल क्रोम पे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम पे हम लोगों ने यहाँ पे गूगल क्रोम पे मैंने क्या किया, मैंने कंसोल में जाऊंगा मैं, ठीक है, ये मैं कंसोल में गया और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, लाइक ये मैंने लिखा पर्सन और पर्सन के अंदर मैंने कुछ वैल्यू डाल दी यहाँ पे पर्सन, राइट। पर्सन के अंदर मैंने नेम डाला, नेम के अंदर मैंने यहाँ सचिन लिख दिया, राइट। यहाँ पर मैंने एज डाली, एज के अंदर मैंने यहाँ 35 कर दी, ये दो चीजें डाल दी। तीसरा मैंने सैलरी डाला, तो सैलरी एक ऑब्जेक्ट और मैंने डाल दिया सैलरी, और सैलरी के अंदर भी मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दी इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई, ये बन गया मेरा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये अगर मैंने यहाँ पे पर्सन लिखा तो ये पर्सन ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पर्सन ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से जो है वो पर्सन, ठीक, ये पर्सन ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब इस पर्सन ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी हम लोग बात कर रहे थे कि तीन प्रॉपर्टी और होती है जावास्क्रिप्ट की, जो हमने देखा था, वो तीन प्रॉपर्टी कौन सी होती है जो हम लोगों ने क्रिएट फंक्शन के थ्रू देखा था। तो उसको देखने के लिए जो मेथड हम लोगों ने यहाँ यूज किया था, राइट, अगर मैं इस मेथड का यूज करूं तो मैं यहाँ पर देख पाऊंगा प्रॉपर्टी जो जावास्क्रिप्ट में अपने तरफ से ऐड की है। तो मेरे को यहाँ पे मैं पर्सन ऑब्जेक्ट की नेम की बात कर रहा हूँ, राइट। यहाँ मैंने पर्सन ऑब्जेक्ट के नेम की प्रॉपर्टी, तो यहाँ लिख दिया मैंने पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट पर्सन और नेम। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि कंसोल लॉक करना होगा। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग, इसको कॉपी किया, कंसोल डॉट लॉग में गए, तो भी अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट प्रिंट किया। ऑब्जेक्ट तो आ रहा है लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बजाय अगर मैं पर्सन लिखता हूं, गेट ऑन प्रॉपर्टी, 1 सेकेंड,
get on property डिस्क्रिप्टर, ये तो सही है नेम, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं शो कर रहा है? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर्सन लिखा तो अनडिफाइंड एरर आ जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना था। तो इस प्रॉपर्टी को शो क्यों नहीं कर रहा है सिस्टम? हम लोगों ने मिस्टेक की थी, हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल कोट नहीं लगाया था प्रॉपर्टी में, इसलिए ये वैल्यू एक्सेस नहीं हो रही थी। राइट, अभी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में सिंगल कोट लगाया, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो नेम है, मतलब जो नेम वाली जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की वो राइटेबल ट्रू है और सारी वैल्यू भी ट्रू है। तो इन तीनों ही की का क्या मतलब होता है आगे हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, बट ये भी एक तरीका होता है क्रिएट मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाने का। और ये तीनों प्रॉपर्टी की जो सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगर, ट्रू, राइटेबल ट्रू, ये जावास्क्रिप्ट अपने से कर सकती है और हम लोग भी इसको अल्टर कर सकते हैं। ऐसे मेथड जावास्क्रिप्ट ने हमको दिए हुए हैं।